प्रचोदया। जब आयो माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 892, दिन शनिवार, तारीख 23 मार्च 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री GM अग्रवाल साहब, जो रिटायर्ड मेंबर ट्रिब्यूनल कमर्शियल टैक्स हैं। आज आपका जो विषय है वो है पुरुष सूक्त भाग 4, ऋग्वेदीय पुरुष सूक्त के कुछ अन्य मंत्रों की विस्तृत व्याख्या। इससे पूर्व पार्ट 3 ले चुके हैं। अब ज्यादा समय लेते हुए आदरणीय GM अग्रवाल साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय GM अग्रवाल साहब। पुरुष सूक्त के चतुर्थ सत्र में सभी का बड़े प्यार से स्वागत, सम्मान एवं साधुवाद। मित्रों, अभी 2 दिन बाद रंगों का त्योहार भी आने वाला है और उसकी आहट अभी से हम लोग सुन रहे हैं, बल्कि आहट क्या कहें, शोर भी अब सुनाई पड़ने लगा है। तो होली के इस त्योहार पर हमारी सभी श्रोताओं को, सभी बंधुओं को, सभी जो इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, सभी को बहुत ही हृदय से बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। और इस होली पर एक सदगुरु का मैं देख रहा था कि होली अविद्या जलाई दई रे मेरे सदगुरु ने आके, यानी अविद्या की होली जलाने की बात कही जा रही है और आनंद रंग बरसाए दई रही मेरे सदगुरु ने आकर के। रंग आनंद का रहे और होली जलन हो अविद्या का, तो आध्यात्मिक होली बढ़िया सी खिलेगी जाकर के। तो इस होली के मतलब विशेष होली का पर्व जो है, विशेष प्रकार से होली खेलने के लिए सभी का मेरा अभिनंदन मेरी तरफ से। तो आज की बात प्रारंभ करता हूं मैं कि पहले के जो 3 सत्र हुए हैं उसमें पुरुष सूक्त का परिचय, उसकी विषय वस्तु, उसका महत्व, उसकी उपयोगिता, लाभ और पुरुष शब्द का डेरिवेशन कैसे हुआ, उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई, और पुरुष सूक्त के प्रथम 2 मंत्रों के संबंध में विस्तृत व्याख्या, ये प्रथम 3 सत्रों में हम लोगों ने करने का प्रयास किया था। देखिए, उस परम पुरुष की जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसकी महिमा, उसका महत्व और उसका वर्णन करना तो मैं समझता हूं कि सहस्त्र मुख वाले देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। तो हम जैसे तुच्छ लोगों के लिए तो बस इतना ही है कि भगवत चर्चा हो जाए, उसके प्रभाव का, उनके गुणों का और उसकी महिमा का थोड़ा बहुत अपना समय उसमें दे सकें, तो आप समझिए कि जीवन धन्य हो जाता है। हम लोग विभूत हो जाते हैं और इतना ही काफी। और मैं समझता हूँ कि इस ग्रुप का स्वाध्याय एवं जो आपका चिंतन विषय जो है, चिंतन जो ग्रुप है आदरणीय श्री शर्मा जी के इसमें सौजन्य से चल रहा है, उसका पर्पज भी यही है कि ज्ञानवर्धन भी हो और समय का सदुपयोग, दोनों चीजें हो, और भगवत के प्रति जो भी है, जो हमारा परम उद्देश्य है, उसकी तरफ हम लोग थोड़ा थोड़ा करके अग्रसर भी होते हैं। तो वास्तव में क्या होता है, जब हम इस तरह के विषय पर वार्ता करते हैं तो वार्ताकार कुछ नहीं कहता है, अंदर जो गुरु सत्ता बैठी हुई है, जो ईश्वर कृपा बैठी हुई है, जो गुरु कृपा बैठी हुई है, वही हमारे मुख से कुछ कहलवाने का प्रयास करती है। मैंने जैसे कहा कि परम पुरुष के गुणों का बखान करना तो संभव है ही नहीं, तो जो भी चर्चा आज होगी वो किसी न किसी दैवीय शक्ति के माध्यम से ही करने में मैं सक्षम रहूंगा, मैं ऐसा मेरा मानना है। तो सबसे पहले उसी गुरु सत्ता को प्रणाम करते हुए और महागणाधिपति एवं वाग्देवी सरस्वती का भी ध्यान करते हुए सत्र का प्रारंभ करेंगे। चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम नाद बिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। वाग्देवी सरस्वती की वंदना। या दुग्धा पिन दुग्धेव
कवि दुग्धव्यन्वहम हृदय सन्निधत्ताम सा सूक्तिधेनु सरस्वती। तो इनका चिंतन, इनका मनन, इनका इन देवों का मनन करने के पीछे आशय ही रहता है कि वो शक्तियां जिनके माध्यम से हम कुछ बोलने में समर्थ हैं, वो अपनी कृपा इस सत्र में बनाए रखें। तो ये पुरुष सूक्त के 16 जो महान मंत्र हैं, इसकी चर्चा ये पिछले 3 सत्रों से की जा रही है। उनसे ये सुसज्जित ये पुरुष सूक्त के ये मंत्र जो हैं, वाकई बहुत चमत्कारी हैं, अत्यंत अद्भुत हैं। और इन मंत्रों के वाचन के, इनके वार मनन करने के बाद ये सभी क्या करते हैं, षोडशोपचार पूजा के जो 16 प्रकार की जो पूजा करने का विधान है, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इनको, इन मंत्रों का जप करने से, इनका पठन पाठन करने के उपरांत में आपको अन्य किसी पूजा की मेरे ख्याल से कोई आवश्यकता भी नहीं। तो उस विराट, उस महान शक्ति को, जो संपूर्ण सृष्टि का एक मूल कारण है, भूत, वर्तमान, भविष्य सभी आयामों को अपने में समेटे हुए है, और इतना नहीं, उसको उससे परे है। ऐसी एक चेतन शक्ति जिसका एक थोड़ा सा, एक लेस मात्र अंश पाकर भी एक मानव जाति जो है, मनुष्य के रूप में हम भी कितने पवित्र और महान हो जाते हैं, बस केवल अपने आप को पहचानने की, अपने आप को समझने की और अपना अनुसंधान करने की आवश्यकता है। पुरुष सूक्त के ये मंत्र है, एक एक मंत्र में इतना गूढ़ विषय छिपा हुआ है, इतनी गूढ़ बातें छुपी हुई हैं कि इस एक एक मंत्र पर भी मेरे विचार से एक एक प्रबंध काव्य, एक एक महाकाव्य लिखा जा सकता है। वेदों में जो हमारे मंत्र दस्ता ऋषि हैं, उनकी विशेषता, उनकी महानता यही है कि वे छोटे छोटे मंत्रों के माध्यम से बड़ी बड़ी गूढ़ बातें आपको बता देते हैं, जिसको कि आप अगर विस्तार करना चाहें तो उसका विस्तार जो है आप कितने भी उसको कर सकते हैं। तो ये जो है, कहते हैं ना कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि, उसी चेतन, उस परम पुरुष की चेतना का थोड़ा सा अंश पा करके हम लोग इस जगत में अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर है। जब हम भगवत चर्चा करते हैं, पुरुष सूक्त के मंत्रों के माध्यम से कुछ कहने का प्रयास करते हैं, उसकी महिमा का, उसके गुणों का वर्णन करते हैं, तो हमारे जो बॉडी का मॉलिक्यूलर अलाइनमेंट है, बॉडी का ही नहीं, पूरे इस परिवेश का, पूरे इस वातावरण का जो मॉलिक्यूलर अलाइनमेंट है, वो एक पर्टिकुलर दिशा में, एक पॉजिटिव दिशा में जो है वो अलाइन होने शुरू हो जाता है। उसका परिणाम क्या होता है? अभी क्या होता है कि जैसे आप किसी एटम में देखेंगे तो उसमें जो मूवमेंट होता है, वो कोई परमाणु इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, तो उसको ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। तो उस मूवमेंट्स में क्या होता है कि एक दूसरे को जो फोर्स है वो न्यूट्रलाइज करती रहती है। जब हम मंत्रों के माध्यम से किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे मंत्रों का वाचन करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसका जप करते हैं, तो ये अलाइनमेंट एक पर्टिकुलर दिशा में अपने आप होने लगता है। तो आज जो है हमारे जो तीसरा मंत्र जो है, जिसको हम प्रारंभ करेंगे, उस मंत्र में इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि किस प्रकार से उस परम पुरुष के बारे में आगे क्या क्या बातें बताई जा रही हैं। तीसरा मंत्र जो है, जिस पर चर्चा आज हो रही है, कि उसका एतावानस्य महिमा तो ज्यायांस पूरसः पादो अस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्मृतम दिवि। एतावानस्य महिमा तो, एतावान, एतावान कहते हैं किसको? अगर इसका हम अन्वय करें इस पूरे मंत्र का, देखिए बहुत सरल मंत्र है, कोई कठिनता नहीं है इसमें। एतावान अस्य महिमा, फिर उसके बाद अतो अतः ज्यायान च
पुरुषा पादा अस विश्वा भूतानि त्रिपाद अस अमृतम दिवि। तो एतावान क्या चीज है? एतावान जो है, जो अभी हमने पूर्वोक्त जो पहले कहा, एतावान मतलब जो पहले हम कह चुके पूर्वोक्त, तो एतावानस महिमा, एतावानस महिमा, एतावान अस महिमा, जो हमने पहले कहा है। पहले हमने क्या कहा? पहले दो मंत्रों में हमने क्या कहा कि सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात सभूमि विस्तुतो वृत्वा अतितिष्ठ दशांगलम। ये बात पहले मंत्र में कही गई थी कि वो पुरुष जो है, वो परम पुरुष कैसा है? सहस्त्र शीर्षा, सहस्त्र शीर्ष वाला है। सहस्त्र शीर्ष का मतलब क्या हुआ? वो अनंत ज्ञान वाला है। शीर्ष जो है, सर जो है, आपकी ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, सहस्त्र, सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात, और अनंत जो है वो उसकी दर्शन गति है, उसकी दर्शन शक्ति उसकी जो है अनंत है। नेत्रों से हम दर्शन को देखने की शक्ति का विवेचन करते हैं। और पैरों से क्या करते हैं? गति का, साहस का जो है उसका, उसके पराक्रम का जो है हमें पता चलता है। तो उस पुरुष का जब वर्णन करते हैं तो अनंत रूप से जो है वो बुद्धिमान है, अनंत रूप से दर्शन शक्ति वाला है। उसकी गति जो है वो किसी को जानने योग्य नहीं है। उसका साहस, उसका पराक्रम जो है वो अपरिमेय है। इस तरह से हमने प्रथम मंत्र जो था, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात है, भूमि विस्ततो वृत्वा अतितिष्ठ दशांगुलम। पूरे संसार को उसने व्याप्त कर रखा है, पूरे जगत को, पूरे ब्रह्मांड को। एक ही ब्रह्मांड नहीं है, अनेकों अनेक असंख्य ब्रह्मांडों को उसने व्याप्त कर रखा है। और उसको व्याप्त करने के उपरांत भी अतितिष्ठ दशांगुलम, वो 10 अंगुल ऊपर भी है उसको, मतलब उससे, उसके उसके अलग है, उससे उससे भी ऊपर है। तो जो एतावान शब्द इस्तेमाल किया गया है, एतावान का मतलब इसके ये है कि जो पहले कहा गया, पहले के दो मंत्रों में जो हमने कहा गया, पहला मंत्र तो ये हो गया, और दूसरा मंत्र क्या था उसमें कि पुरुष एवेदम सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम उतामृतत्व शेषानो इदन्ने नात रोहति। पुरुष एवेदम सर्वम, ये पुरुष जो है वो सब कुछ वही है। यद भूतम यच्च भव्यम, जो वर्तमान में है, जो भूत में है, जो भविष्य में है। यानी ऐसा नहीं है कि जो इसमें वर्तमान में है वही सब कुछ पुरुष है। आगे जो पीछे जो हो चुका है, जो आगे होने वाला है, वो सब कुछ उस पुरुष का ही रूप है, कुछ नहीं है बाकी संसार। तो ये तावानस्य, इस महमातों के बारे एतावान शब्द का जो विवेचन हम कर रहे थे कि जो पूर्वोक्त कहा गया है कि पुरुष वेदम सर्वम विभूतम ताम्रत तो शेषानो इदन्ने नातर होती, यानी वो अमरत्व का भी ईश है, स्वामी है। और जो अन्न से जो वृद्धि को प्राप्त होते हैं, जो जीवधारी हैं, सांसारिक लोग हैं, उनका भी ईश है। ये दो मंत्रों में दो बातें कही गई। तो अब क्या कहते हैं? तो एतावान का मतलब हो गया कि पूर्वोक्त मंत्रों में जो बात कही गई है, और इतना नहीं, पूर्वोक्त मंत्रों में ही नहीं कही गई है, इसके अतिरिक्त जो है, जो हमारे वेदों में, उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्यक ग्रंथों में जो भी महिमा इस परम पुरुष की कही गई है, वह उसकी गरिमा, उसका प्रभुत्व कह लीजिए, उसका सामर्थ्य कह लीजिए, उसका प्रभाव, उसका विस्तार, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता, उसकी दिव्यता, उसकी विभूतियां, उसकी महानता, जितने भी विशेषण आपके मन में आते हैं, उन सभी का उपयोग करने के उपरांत भी बहुत सी चीजें शेष रह जाती है। तो क्या है? एतावानस्य महिमा, जो ऊपर कहा गया था वो उसकी महिमा थी केवल, वो नहीं था वो परम पुरुष का वर्णन नहीं कर रहे थे हम उसकी महिमा का वर्णन कर रहे थे। जैसे अगर कोई आ, आ, आपका कर्मकार हो, या आपका जो कुम्हार हो, तो कुम्हार जो है वो बर्तन से ज्यादा उसका उसकी होता है। तो इसी प्रकार से जो उसकी महिमा है वो महिमावान से डिफरेंट है, महिमावान उससे ऊपर है। तो हमारा कहने का आशय है कि जो भी अभी वेद मंत्रों में, प्रथम वेद मंत्रों में कहा गया है कि एतावानस्य महिमा, जो इतना कहा गया है वो तो उसकी महिमा है, उसकी गरिमा है, उसका सामर्थ्य है, उसका हम वर्णन कर रहे थे, ये विशेषण द्वारा मंत्र कर रहे थे। और
केवल ये मंत्रों में नहीं, जितने भी वेद के मंत्र हैं, जितने भी उपनिषद हैं, जैसे अगर हम यजुर्वेद का 40/7वां मंत्र हम लें, तो उसमें कहा गया है ओम खम ब्रह्म है, यानी ब्रह्म के क्या है, आकाश के समान सब जगह व्याप्त है। जैसे भी इसमें कहा गया कि विश्वतो वृत्वादितिष्ठत्। तो इसको कई कई तरीके से ब्रह्म के बारे में, परम पुरुष के बारे में अन्य शास्त्रों में, अन्य उपनिषदों में भी बताया गया है। इसी तरह से जैसे अथर्ववेद में कहा गया है कि सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वेयम प्रतिष्ठितम, ये जितना भी है सब कुछ ईश्वर है और सब कुछ ईश्वर में ही प्रतिष्ठित है। तो ये कहने का मतलब है एतावानस्य महिमा तो जायांश पुरुषा। जायांश, अब बड़ आता है जायान। जायान शब्द जो है वो एक, जैसे हिंदी में शब्द आता है ज्यादा, कि भाई बहुत ज्यादा हो गया ये तो ज्यादा शब्द आप समझ रहे होंगे कि ये कोई उर्दू फारसी शब्द है। ये संस्कृत के ज्यायान शब्द से निकला हुआ है और इसका सूत्र है ज्या च। ज्या चा सूत्र से बना है। और इसका मूल जो है, रूट शब्द जो है प्रशस्त है। प्रशस्त का जो अदृश्य रूप है वो ज्या शब्द है। तो ज्यायान का मतलब ये हुआ कि अधिक है, ज्यादा है। ज्यादा क्या है, प्रशंसनीय है, उससे अधिक विराट है, उससे अधिक श्रेष्ठ है, उससे अधिक महनीय है, उससे अधिक महान है। किससे अधिक महान है? जो पूर्व के मंत्रों में हमने उसकी महिमा का वर्णन किया। तो वास्तविक जो पुरुष है, वास्तविक जो ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, वो इस सूत्रों से, इन मंत्रों की जो महिमा का वर्णन हमने किया है, या वेदों के उपनिषदों के जो और मंत्रों में उसके बारे में कहा गया है, उससे वो कहीं अधिक उसकी महानता है। ये कहना चाहते हैं कि एतावानस महिमा तो जायांस पुरुषा, यानी जो पुरुष है वो ज्यायान है। ज्यायान मतलब उससे ज्यादा है, ज्यादा महिमा वाला है। तो भोजपुरी में देखिए, एक शब्द, जैसे हम लोग समझते हैं कि कोई शब्द, संस्कृत का शब्द बड़ा कठिन है। ये संस्कृत जो है हमारी, जो है ये मूल भाषा है और इसी से सभी भाषाओं का प्रादुर्भाव हुआ है। अब भोजपुरी में एक शब्द आता है, ज्यादा उसको करते हैं भोजपुरी में, उसको ज्ञान बोलते हैं। ज्ञान जो खाने के बाद बच जाता है उसको ज्ञान बोलते हैं। तो ये भी ज्या जो है, ज्ञान, ज्ञायान सबसे निकला हुआ है। यानी हमारी जितनी भी लोकल भाषाएं हैं, आंचलिक भाषाएं हैं, और भी जो भाषाएं हैं, उनमें शब्दों का जो, बहुत से शब्द अभी भी हमारे संस्कृत भाषा के पड़े हुए हैं, जिसको कि हम समझते हैं कि ये तो बड़े देहाती शब्द। तो ये ज्यायान शब्द का जो प्रयोग यहाँ किया गया है कि एतावान महिमा तो ज्यायांश पुरुषा, यानी जो पुरुष है, जो परम पुरुष है, वो इन महिमाओं से कहीं अधिक महनीय है, कहीं अधिक बड़ा है। तो आगे वाले उसमें क्या कहते हैं कि पादो अस्य विश्वाभूतानि, जो पूरा विश्व है, विश्वभूतानि, विश्व मतलब संपूर्ण चेतन और अचेतन जो संसार है, जो ब्रह्मांड है, जो अनेक अनेक कोटि कोटि जो ब्रह्मांड इस पूरे जगत में है, हमारा ही लोक केवल नहीं है, अनेक अनेक लोक हैं, अनेक अनेक ब्रह्मांड है, जिसमें अनेक अनेक जो है सिस्टम, सोलर सिस्टम बने हुए हैं। तो ये पूरा एक तरह से विश्व कहलाता है। और जो है जितने भी विश्व है, संपूर्ण चेतन अचेतन संसार है, जितना भी स्थावर और जंगम सृष्टि है आपकी, और जो दृश्यमान हो रहा है, जो दृश्यमान नहीं हो रहा है, जो अदृश्य है, वो क्या है? पादो अस विश्वाभूता, उसका एक पाद है केवल। एक पाद का मतलब, अगर जैसे किसी चीज का वर्णन करते हैं तो उसको हम चार भागों में डिवाइड कर लेते हैं, और चार भागों में उसको चार पाद बोलते हैं, चार अंश बोलते हैं। तो यानी उसका जितना भी है उसका 1/4 भाग है। ये अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड जो है, उस परम पुरुष के, उस पुरुष के 1/4 अंश के बराबर ही है ये, उससे ज्यादा नहीं है ये। तो आप ही समझ लीजिए कि जो जो भूत वर्तमान और भविष्य में जो होने वाला है, जैसे मैंने मंत्र संख्या 2 में कहा था, पुरुष एवेदम सर्वम भूतम विच भव्यम। तो जो है पुरुष, ये जो है, जो भूत भविष्य में होने वाला, उसका भी अगर हम समावेश कर लें, उसको भी सम्मिलित कर लें इसमें, तो भी उस पुरुष का 1/4 भाग है, एक पाद के बराबर है। तो कहते हैं पादो अस विश्वा भूतानी, इस विश्व का जितने भी भूत हैं, जितने भी चर अचर संसार है, जो भी स्थावर जंगम प्राणी है, वो सब मिला लिए जाए तो भी उसके एक
अंश के 1/4 अंश के बराबर ही है। तो भाई 1/4 अंश अगर ये है, तो फिर बाकी 3/4 अंश क्या हुआ जाकर के, उसको आगे वाली उसके आगे वाले अंश बताते हैं कि त्रिपादस्य अमृतम दिवी। 3 पाद जो है आसमान इसके दिवी है, यानी दिव्य है, दिव्य जगत में है। वो संसार में दिखाने, वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। वो जो दिख रहा है, जो भी दिख रहा है या जो नहीं दिख रहा है, जो सृष्टि का अंश है, इस भौतिक जगत का जिसको अंश कहा जा रहा है, और जिसको पहले मंत्र में अतितिष्ठ दशांगुलम कह के हमने संबोधन किया था कि भैया जो दिख रहा है, भगवान का जो दिख रहा है, उससे वो 10 अंगुल ऊपर है। जहां 10 अंगुल का हमने विस्तार किया था, तहां हमने ये भी चर्चा की थी, 10 अंगुल का अर्थ मतलब केवल नाभ से 10 अंगुल नहीं है, वो किसी गणना से परे है। वो 10 इंद्रियों से परे है, 10 दिशाओं से परे है। तो उसी को इसमें यहाँ पर जो है उसको दूसरे तरह से व्याख्या करके बता रहे हैं कि वो त्रिपादस्य अमृतम दिवी, कि जो संसार पहले था, जो आगे विस्तारित हो रहा है, उसके केवल एक चौपाई भाग में है, उसके एक चरण में है। तो बाकी चरण में क्या है फिर? बाकी चरण जो है उसका प्रकाशमय है, शुद्ध चेतन स्वरूप है उसका, अमृत तत्व है वो सांसारिक प्राणियों के पहुंच से बाहर है। ये जितनी संरचना की गई है, जितनी भी सर्च की गई है, उसने उसके अपने एक पाद से, एक चरण से ही सब पूरी कर दी उसने। बाकी उसका 3 भाग जो है इस सृष्टि की रचना में वो भाग नहीं लेता है, उससे में लिप्त नहीं होता है, उसमें संलिप्त नहीं है वो। देखिए, कोई भी जो सांसारिक चीजें हैं, वो 6 प्रकार के दोषों से समाहित रहती हैं, उससे ग्रसित रहती हैं। कौन कौन से 6 दोष होते हैं उसमें? सबसे पहले होता जायते। जायते माने बॉर्न, पैदा होगा कोई सांसारिक चीज। फिर दूसरा कहते हैं अस्थि। अस्थि माने एग्जिस्टेंस, उसका फिर एग्जिस्टेंस आएगा। तीसरा है विपरिणमते, यानी मैच्योरिटी आएगी उसमें। फिर वर्धते, फिर ग्रो करेगा वो। फिर अपछियते, अपछियते माने वीक होगा, ओल्ड होगा, कमजोर हो जाएगा। और अंत में होता है नश्यते। ये पहचान है, ये गुण है, जो सांसारिक पदार्थ है, सांसारिक जीव जो है, वो जो दिव्य नहीं है, जो 1/4 भाग में, संसार के 1/4 भाग में पूरी सृष्टि है, वो इन 6 दोषों से ग्रसित है। और जैसे कहा गया था आ ब्रह्म तम पर्यंत है, तो उसमें ब्रह्म पर्यंत तक यानी ब्रह्मा के लोक तक भी ये 6 दोषों में से कोई नहीं कोई दोष जरूर मिलता है। देवलोक में इसमें से दोष, कुछ दोष घटते हैं, कुछ दोष घट जाते हैं, उसमें से 3 ही दोष रह जाते हैं, जैसे ऊपर लोग कैसे जाते हैं। लेकिन कुछ न कुछ दोष मिलेंगे जरूर आपको, सांसारिक दोष मिलेंगे। लेकिन जो दिव्य लोक है, जो 3/4 भाग में जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो त्रिपादस्य अमृतम दिवी, वो अमृत का, अमृत तत्व का जो है उसमें समावेश है। और वो अमृत का ईश जो है वो वहां विराजमान है। जो अमृत तत्व होगा उसमें क्या नहीं होगा, क्या उसके गुण होंगे? जहां कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज। जहां कोई क्षय नहीं होगा, जहां कोई विकार नहीं होगा, जहां कोई विघटन नहीं होगा, जहां कोई नश्यते, कोई नष्ट नहीं होगा, पेरिस नहीं होगा उसमें। ऐसी कोई प्रक्रिया, ऐसा कोई प्रोसेस, ऐसा कोई रिएक्शन उस दिव्य लोक में जो 3/4 भाग में फैला हुआ है, उसमें इस प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं होती। कहने का तात्पर्य है कि ये जो भगवान है, पहली बात तो है कि जो ये हम बातें करते हैं जितनी भी भगवान के बारे में, गुणों के बारे में, उसके महत्व के बारे में, उसकी लीलाओं के बारे में, ये सब उसकी महिमा है। वो इससे तो बहुत महान है भाई। उसका तो मतलब हम समझ ही नहीं सकते उसको। बड़े बड़े ऋषि और बड़े बड़े महात्मा जो है उसका चिंतन करते रहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाते हैं। तो पादो वस विश्वाभूतानि त्रिपादस समृतम दिवी। ये 3 पाद है, 3 चरण है, 3/4 भाग जो है वो दिव्य है। जहाँ केवल क्या है, मोक्ष है, दिव्यता है, अमृत तत्व है, प्रकाश ही प्रकाश है, जहां पर ज्ञान ही ज्ञान है, और जहां पर जन्म मरण का कोई कोई चक्र नहीं है। एकात्म है वहां, ब्रह्म से, उस परम पुरुष से जहां पर एकात्म हो जाता है, आप भी पुरुष के अंश बन जाते हैं, कोई भेद नहीं रह जाता है। ऐसा वो 3 पाद वाला जो है वो संसार है। तो उसका विस्तार इतना 3 गुना अधिक है, समझिए आप।
तो जहां केवल सत्यचित और आनंद ही आनंद आपको विराजमान मिलेगा। और कहा गया है सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है? सत्य ज्ञान और अनंत। वो सत्य ज्ञान और अनंत रूप कहाँ पर है? वो दिव्य लोक में है, 3/4 चरण में है। और उसमें कोई आपको अलग से बिजली या उसके पानी की आवश्यकता नहीं। सभी उसमें जितने भी जीव है, उसमें जितनी भी आत्माएं हैं, वो स्वयं प्रकाशित है। उनको बाह्य प्रकाश के बाहर किसी स्रोत की आवश्यकता नहीं है। उसको किसी बाहरी स्रोत के वो सभी ज्ञानवान है, सभी चित्त रूप है, सभी प्रकाश के रूप में है। ऐसा लोक है वो। तो अभी जो विज्ञान हमारा है, वो इस संसार को, जो नश्वर संसार है, जो उसका 1/4 भाग जिसकी अभी चर्चा भी की गई है, उसको ही समझने में पूरी तरह से समर्थ नहीं है। जैसे डार्क मैटर, अभी बाद में बात करेंगे हम इसका, जब साइंटिफिक एस्पेक्ट लेंगे इस पुरुष सूक्त का, एक चैप्टर पर हमने लिखा हुआ है पुरुष सूक्त का, भौतिक विज्ञान के आधार पर। तो जब उसका वैज्ञानिक हम विवेचन करेंगे, तब हम डार्क एनर्जी के बारे में, डार्क मैटर के बारे में बात करेंगे। तो कहने का आशय यह है कि अभी जो संसार 1/4 भाग है, उसको ही वैज्ञानिक अभी जो है बहुत थोड़ा ही समझ पाए। तो उस दिव्यलोक को समझने की तो आप कल्पना ही मत करिए अभी। हाँ, उसको जो है कैसे समझा जा सकता है, उस तक पहुंचा कैसे जा सकता है? उस पराशक्ति पर, उस अमृतमय मोक्ष राज में उसका अनुभव, उसकी प्राप्ति आपके सिद्ध संतों से, ऋषियों से, अथवा भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, आप अपने दिव्य चक्षुओं से कर सकते हैं। इन भौतिक साधनों से, भौतिक इंद्रियों से करना संभव नहीं है इसमें। तो ये कहने का मतलब ये है। दूसरा क्या है कि इसमें, अब देखिए, लोग कहते हैं कि साहब इतने पापी संसार में बढ़ गए हैं, इनका उद्धार कैसे होगा? तो पापियों की संख्या ज्यादा है, लेकिन हमारे परम पुरुष के पास में जो जगह है, जो स्थान है, वो जितना ब्रह्मांड उससे 3 गुना ज्यादा है। तो कितने भी बढ़ जाए, कितने भी हो जाए, सबको वहां पर स्थान मिलने की संभावना पूरी पूरी है। ऐसा नहीं किसी को वहां से धक्का मार के निकाल दिया जाए। और वहां पर किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन भी नहीं है। रिजर्वेशन केवल योग्यता जो है, अर्हता जो है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन केवल आपकी यही है कि आपको समर्पण चाहिए, आपको भक्ति चाहिए, उसके प्रति आपके पास पूरी श्रद्धा चाहिए। और वो लोग कैसा है? भय से रहित है, कोई भय नहीं है, आनंद का था सागर है। दिव्य लोग जो 3/4 भाग है, शाश्वत है, सत्य है, चेतन है, चिरंतन है। और वहां जाने के आसपास पर्याप्त अवसर है। बहुत ज्यादा प्रयास करने की भी जरूरत नहीं है, बस केवल समर्पण चाहिए आपको। गीता में कई श्लोकों में आप चर्चा करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, हमारे तमाम विद्वान साथी गीता के बारे में बताते रहते हैं। तो वहां पहुंचने के लिए कोई भेदभाव नहीं, किसी जात विशेष का वहीं कोई आदत आधिपत्य नहीं है कि इसमें, इस मंदिर में या इस जगह जो है केवल यही लोग जा पाएंगे, बाकी लोग नहीं जा पाएंगे। अपति सभी के लिए समान भाव से वहां पर है। निश्चल प्रेम, समर्पण, श्रद्धा और विश्वास की बस केवल आवश्यकता है। वहां पर संत रैदास भी जाते हैं, और वो स्वामी तुलसीदास का भी वहां स्थान बनता है। अब गीता के देखिए विभूति योग में जो 10वां अध्याय है, उसमें थोड़ा सा इसका जिक्र किया गया है। कहा गया है कि हम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्व प्रवर्तते, इत मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। यानी किस भाव से कि सर्व सब जगत उसी परम पुरुष में चेष्टा करता है, और उत्पत्ति का, पूरे जगत का उत्पत्ति का कारण भी वही है। इस भाव से जो भजनते हैं बुद्धिमान, वो हमको प्राप्त हो। और इसी अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान कृष्ण जो है कहते हैं कि तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीत पूर्वकम जदामि बुद्धि योगम तम एन माम उपयांति ते। जो सतत जो है मुझको प्रीत पूर्वक भजते हैं, उनको क्या देता हूँ? बुद्धि योग प्रदान कर देता हूँ, जिससे कि मुझको वो प्राप्त हो जाते हैं। वो जो दिव्य लोग, जिसकी मैं 3/3 समर्थम विधि की बात मैं कर रहा हूँ, उसको पाने की, उसको
अनुभव करने के जो है मंत्र जो है आपके गीता में दिए हुए हैं, 10वां अध्याय में जहाँ विभूति योग है उसमें दिए गए हुए हैं। तो ये जो हमारा जो पुरुष सूक्त का तीसरा मंत्र है, उसमें एतावानस महिमा तो ज्ञायांश पुरुषापादो विश्वा भूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिव्य। तो ये मैं समझता हूँ कि इस मंत्र को स्पष्ट करने में मैं थोड़ा बहुत समर्थ रहा हूँगा। अब मैं चौथे मंत्र की तरफ जाता हूँ। चौथा मंत्र क्या है? त्रिपाद ऊर्ध्व तैज पुरुषा पादो से हा भवात पुनः ततो विश्वंग विक्रामत सासना नसनो अभी। क्या मतलब हुआ? देखिए, पहले दूसरा ये तीसरा मंत्र चौथा मंत्र बहुत कुछ एक दूसरे से जुड़े हुए। त्रिपाद ऊर्ध्व तैज पुरुषा, अगर इसका हम पदपाठ करें और अन्वय करें इस मंत्र का, तो क्या होगा? त्रिपात ऊर्ध्व, यानी तीन पाद कैसे हैं? ऊर्ध्व ऊपर, उतैद उदय हुए। पहले उसमें क्या लिखा हुआ था? पहले वाले तीसरे मंत्र में क्या था? एतावानस महिमातो जायस पुरुषा पादो वस विश्वाभूतानि। उसमें जो पहला पाद था उसका वर्णन पहले किया गया। यहाँ क्या कह रहे हैं? त्रिपाद ऊर्ध्व उतैद पुरुषा, यानी जो तीन पाद हैं, जो दिव्य लोक वाले जो है, जो मोक्ष धाम वाले जो तीन चरण उसके जो है पुरुष के, वो क्या हुए? ऊपर है, उच्च लोकों में है। त्रिपाद ऊर्ध्व उतऐद, उतऐद माने उदित हुए हैं, प्रकट हुए हैं, प्रकाशित हुए हैं, अवतरित हुए हैं। और फिर कहते हैं पुरुषा पादो अस ये अवभत पुनः, और एक पाद जो है वो यहाँ इस संसार में सांसारिक प्राणियों के लिए अवभत उत्पन्न हुआ, पुनः पुनः फिर से उत्पन्न हुआ। इसको मैं व्याख्या करूं आगे कि पुनः शब्द क्यों इसमें लाया गया। तो कहने का तात्पर्य है कि त्रिपाद उदित पुरुषा पादों से हा भवात पुनः, कि तीन पाद जो है वो ऊपर है और एक पाद जो है विश्व की रचना के लिए केवल प्रयोग किया गया है। ततो विश्वंग विक्रामत, तो दूसरी लाइन मंत्र की है वो है ततो विश्वंग विक्रामत। विश्व कहते हैं फिर पूरे सब तरफ से, जो तीन पाद थे वो भी, और जो आपका एक पाद एक चरण जो नीचे था वो भी। ततो विश्वंग विक्रामत, चारों ओर से उसका व्याप्त कर दिया उसने। पुरुष में, पुरुष सब में व्याप्त हो गया उसने, कोई चीज छोड़ी नहीं, उसका अतिक्रमण कर दिया। जब हम किसी चीज को अतिक्रमण करने की बात करते हैं तो कोई अंश पर छूटता नहीं है फिर। और उसमें तो लिखा हुआ है कि साहब जो है कि अति दशांगलम, अतिक्रमण करने के बाद भी उसके ऊपर चला गया। तो फिर कुछ मतलब कोई डाउट, कोई कोई संदेह शेष नहीं रह जाता है कि किसी भी चीज में, सांसारिक जितनी वस्तु है और जितनी भी आध्यात्मिक जगत में जितनी भी चीजें हैं, वो सब उसी से व्याप्त है, कोई चीज उससे छूटी नहीं है। आप सोचे कि भाई इसमें ईश्वर है, इसमें ईश्वर नहीं है, तो ये संदेह बिल्कुल निकाल दीजिए इस मंत्र के द्वारा। ततो विसंग विक्रामत, पूरी तरह से, संपूर्ण तरह से उसको उसने व्याप्त कर लिया, उसका अतिक्रमण कर लिया, उस पर आधिपत्य कर लिया उसने। और फिर कहते हैं सासना असने अभी। शासन, साधन असन, मतलब शासन का मतलब कहते हैं संलिप्त होना स्वेच्छा से, उसमें सजीव होना। और अनशन कहते हैं, अनशन तो जानते हैं हम लोग, अनशन करना मतलब भूखा रहना। अब देखिए अनशन शब्द भी जो है संस्कृत का शब्द है। अनशन मतलब संलिप्त न होना, भूखा रहना। तो विराट पुरुष जो है तीन पादों में यानी तीन चरणों में ऊर्ध्व अर्थात अपने दिव्य और अमृतमय अविनाशी शाश्वत सतचित आनंद लोक में प्रकट हो गया, प्रकाशित हो गया, स्थापित हो गया। और उसका जो एक चरण था, 1/4 भाग था, वो ये जड़ चेतन स्थावर जंगम जो सृष्टि है उसके रूप में यहाँ पर अभवत हो गया, प्रकट हो गया, स्थापित हो गया, जो भी बात करना चाहे। तो जो बात पहले कही गई तो उसको थोड़ा सा इसमें इन्होंने उसका क्रम पलट करके उसको इसमें बात कहनी चाहिए। और स्वेच्छा से आया, मतलब ऐसा नहीं कि उसकी कोई मजबूरी थी, ये तो उसकी अपनी इच्छा है, उसकी उसकी अपनी मर्जी है कि अपनी स्वेच्छा से सारे ब्रह्मांड में, सारी सृष्टि में व्याप्त हो गया।
जैसे मैंने अभी कहा था ना कि पहला जो मंत्र है, तीसरा मंत्र और चौथे मंत्र में अंतर क्या है। चौथे मंत्र में तीन चरणों की चर्चा पहले की गई है, और जो सांसारिक एक चरण है उसकी बाद में उसको क्रम में रखा गया है। जबकि पहले वाले मंत्र में सांसारिक चरण, जो सांसारिक वाली सृष्टि की बात थी वो पहले कह करके, और जो दिव्य लोक वाली बात थी उसको हमने बाद में लिया। तो अब जो तीन पाद की बात हम जो कर रहे हैं, त्रिपाद उदय पुरुषा, तो तीन पाद भौतिक संसार से पूरी तरह से अलग है। भौतिक संसार से इसका कोई मतलब नहीं, उसके परे है। उसमें जो सांसारिक के जो है, जो हमारी सृष्टि है, जो नश्वर संसार है, उसके गुणों का कोई प्रवेश नहीं हो सकता। कौन कौन से गुण बताए थे नश्वर संसार के? 6 गुण जो मैंने बताए थे, कि उत्पन्न होना, प्रवृत्ति को प्राप्त होना, मैच्योरिटी होना, फिर अक्षीण होना उसका, फिर नष्ट होना उसको। कि कोई भी चीज हो, कोई भी चाहे पदार्थ हो, चाहे आपकी जीव जंतु हो, या कोई आपका वनस्पति हो, पौधा हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो, सब में ये 6 प्रकार की जो है चीजें आपको मिलेंगी। ये ये स्वाभाविक गुण है इस मृत्यु लोक का। और दिव्य लोक का इसमें से कोई चीज नहीं मिलेगी। इसमें से कोई चीज अगर मिलती है तो समझ लो सांसारिक चीज। तो इस सांसारिक गुणों का उस दिव्य लोक में कोई प्रवेश नहीं है, प्रवेश वर्जित है, नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। तो वो त्रिगुणात्मक जो सत रज और तम के दोषों से बिल्कुल परे है। ये संसार जो बनता है सत तम और गुण, जो तीन त्रिगुण जो है, उनमें जब व्यतिरेक होता है तभी जो है ये संसार की सृष्टि। सामान्य अवस्था, जो साम्य अवस्था होती है, उसमें सृष्टि जो है सुप्तावस्था में पड़ी रहती है। अज्ञान व अविद्या से पूरी तरह से मुक्त है वो दिव्य लोक। उसमें न अज्ञान का, न विद्या का, न तिमिर का कोई भी स्थान वहां पर नहीं है। और जो 1/4 भाग है वो भी भगवान का ही अंश है, वही उसका चरण है उसको। लेकिन वो माया रूप से, अपनी माया से उसको उदय और विनाश के बार बार उसको प्रकट करता रहता है। जो शब्द पुनः शब्द आया है ना, पादो सेहा भवात पुनः, पुनः शब्द इसलिए कहा गया है, जो त्रिपाद है, तीन चरण वाला जो संसार, वो पुनः पुनः पैदा नहीं होता है। वो तो शाश्वत है, उसमें कोई कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जो परिवर्तन वाला शील संसार है, जो एक चरण वाला जो है, 1/4 वाला है, भाग भाग है, इसीलिए पुनः शब्द का प्रयोग किया गया कि पादो से या भवत पुनः। वो एक पाद वाला जो सांसारिक संसार है, जिसमें कि 6 प्रकार के दोष हैं, जिसमें और अज्ञानता है, जिसमें मूढ़ता है, जिसमें अविद्या है, इसमें इस प्रकार के तमाम दोष हैं। ये बार बार भगवान जो है उसको सृष्टि करता है उसकी, और उसको फिर अपने में लीन कर देता है। तो इसलिए इसलिए पुनः शब्द का बार बार पुनः शब्द का इसमें प्रयोग किया गया है। और 3/4 भाग जो है वो शाश्वत, अलौकिक, दिव्य, ज्ञान स्वरूप, प्रकाशमय रूप और अक्षय, अक्षर रहता है, उसमें कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। तो ये भगवान जैसे कहते हैं ना कि सृष्टि के रचना में भाग नहीं लेता है। एक जो है ना शांत दर्शन का एक सूत्र है कि प्रकृति ही पूरी सृष्टि की रचना करती है, भगवान उसको उसमें भाग नहीं लेता है। अगर भाग लेगा तो उसको दोष लग जाएंगे उसको, वो भी उसमें जो है कर्म के अधीन हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा इसको डिफरेंस करके बताया गया है कि भाई वो जो 3/4 भाग है वो भाग नहीं लेता है, और अपनी माया के जरिए जो 1/4 भाग से उस सृष्टि की रचना करता है, बार बार रचना करता है, बार बार उसका लय करता है अपने आप में, और बार बार फिर उदय। तो इसमें थोड़ा सा इसमें पुरुष सूक्त में इसको अलग ढंग से समझाने का प्रयास किया गया। और वो जो 3/4 भाग जो है वो एक तरह से निर्माण का स्रोत है, जननी है वो। और बाकी जो है ये क्रिया जो है वो नीचे हो रही है, एक पाद में हो रही है। तो गीता के जो है ना 15वें अध्याय में भी थोड़ा सा इसके बारे में एक मंत्र में जो है इसको बताया गया है कि 3 पाद जैसे ऊपर है, तो उल्टा वृक्ष के रूप बताया गया है। तो ऊर्ध मूलम अधम शाखाम अस्वत्थम प्राहुरभ्यम छंदासी यस पर्णानि यस्तम वेद स वेद। ये गीता के 15वें अध्याय का पहला श्लोक है, जिसमें कहा गया है कि ये संसार वृक्ष कैसा है कि जिसका मूल जो है, जड़ जो है ऊपर है। तो जो त्रिपाद है, 3 पाद वाला जो पुरुष है,
वो जड़ है, वो मूल है, वो ऊपर है, ठीक है ना। ऊर्ध्व मूलम अधम शाखा, शाखाएं जितनी भी है जो सांसारिक शाखाएं हैं वो नीचे आ जाती है। ऐसा पीपल का वृक्ष है और अविनाशी है, क्योंकि बार बार तो ऊपर वाला 3 पात तो अविनाशी है, और ये भी अविनाशी इसलिए है कि भगवान की इच्छा पे, माया पर आश्रित होते हुए ये बार बार प्रकट होता है, और बार बार ईश्वर जो है इसको अपने अंदर समाहित भी कर लेता है। तो और इसको तत्व से जो जानने वाला है, यस्तम वेद स वेदवित है, जो उसको तत्व से जानता है वही वेदों को जानने वाला माना। अब शब्द आता है ततो विश्वंग विक्रामत। इसका मतलब क्या हुआ? ततो विश्वंग विक्रामत, जैसे मैंने कहा था विश्व मैंने सब ओर से, विक्रामत मैंने व्याप्त कर लिया गया है। ये पुरुष ही चेतन रूप में है, समझिए आप। जब तक वो इस संसार में, इस 1/4 भाग में वो जब तक प्रवेश नहीं करेगा, जब तक व्याप्त नहीं होगा, जब तक अपने को उसमें प्रवेश नहीं कराएगा, तब तक ये संसार क्या रहेगा, पूरी सृष्टि क्या रहेगी? निर्जीव रहेगी, निर्चेष्ट रहेगी, सुप्त अवस्था में रहेगी। उसमें कोई हलचल नहीं होगी, कोई मूवमेंट नहीं होगा, बिल्कुल निर्जीव पड़े रहेगी। जब ईश्वर का प्रवेश हो जाता है, तब ये सृष्टि जो है जीवंत हो जाती है, उसमें चेतना आ जाती है, चेतन स्वरूप हो जाती है। कहते हैं चेतन और अचेतन 2 प्रकार की सृष्टि है। मेरा मानना है कि स्थावर और जंगम 2 प्रकार की सृष्टियां हैं। कोई भी चीज, कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो अचेतन हो। यानी जिसको हम देखते हैं, एक पत्थर का टुकड़ा है, एक पहाड़ है या एक पेड़ है, वो भी चेतन है। अब आप देखेंगे कि हर एक में परमाणु, कोई भी पदार्थ हो उसके परमाणु होंगे, और उस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके ऑर्बिट्स में, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में घूमते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन जो है 2200 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से घूमता है। आप समझिए, एक पत्थर है जिसको आप अचेतन कहते हैं, इसमें कोई चेतना नहीं है, जो निर्जीव पड़ा हुआ है, उसके पदार्थ के, उसके भी इलेक्ट्रॉन्स 2200 किलोमीटर पर सेकंड के अंदर से घूम रहे हैं अपनी ऑर्बिट में। और 18 सेकंड में पृथ्वी का एक चक्कर इतनी दूरी तय कर लेते हैं 18 सेकंड में, कि एक पृथ्वी की पूरी परिक्रमा हो जाए। तो अचेतन कहां से रहा? कोई ना कोई चेतन शक्ति तो है ही उसके अंदर, जो चला रही है। ना कोई बैटरी है, ना कोई जनरेटर है, ना कुछ भी नहीं है, फिर भी वो घूम रहे हैं अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी चेतन जो जगत है, सभी चेतन जगत, जब तक वो संसार में प्रवेश कर गया, वो परम पुरुष प्रवेश कर गया, तो सब चीजें चेतन हो गई, चेतनता आ गई। जब तक प्रवेश नहीं किया था, तभी तक उसमें उसमें था, निर्चेष्ट थी, वो सुप्त अवस्था में थी। तो जब तक विश्वंग विक्रामत है, तो विश्वंग विक्रामत, जब उसने पूरी तरह से व्याप्त कर लिया तो सब चेतन हो गए। और सास, तो ये जो है, एक तरह से सृष्टि का क्रम भी बताया गया है इसमें, कि पहले देखिए निर्विशेष ब्रह्म था, फिर निर्विशेष ब्रह्म से एक पाद वाला कर्ता ब्रह्म बना, एक पाद वाला, जिसका एक चरण केवल इसने प्रयोग किया था अपने सृष्टि की रचना में। और फिर क्रिया उत्पन्न हुई संसार के रूप में। तो जैसे तैतरीय उपनिषद में कहा गया है कि तत्सृष्टात् दैव अनुप्रविशति, उसने सृष्टि की रचना करके अनुप्रविशति, उसमें प्रवेश कर गया, और प्रवेश करने के बाद ही उसमें जीवंतता आ गई उसमें। और इसी प्रकार से मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि जैसे मकड़ी अपने शरीर के तंतुओं से जाले का निर्माण करती है, और फिर उसे अंदर अपने खुद समेट लेती है, इसी तरह से जो अविनाशी जो पुरुष है, वो भी इस सृष्टि की रचना करके जब उसकी इच्छा होती है तो अपने में उस सृष्टि को लय कर लेती है। अब बात आती है सासना नसने अधिक। जैसे मैंने कहा कि आसन माने होता है भोजन करना, या भोजन के लिए व्याकुल होना। जब व्याकुलता आती है तो क्या होती है? भविष्य की चिंता होती है। ये सजीव प्राणियों का एक लक्षण है। शासन मतलब वो भोजन के प्रति जो है उसका आकर्षण होना, उसके प्रति उसकी व्याकुलता होना, उस पर आश्रित होना। बिना भोजन के कोई जीवित नहीं रह सकता है। और इसमें वासना भी जुड़ी हुई। देखिए, मृत्यु का जो द्योतक है वासना और अहंकार, दो चीजें अगर आपकी हट जाए तो आप अमरता को प्राप्त कर सकते। तो सासना मतलब जितने भी जीवधारी हैं, सजीव प्राणियों का एक लक्षण है, जो सांसारिक प्राणियों का लक्षण। और अनशन, जैसे कहा सासना और अनशने भी, जो परमात्मा था विश्वंग विक्रामत, सभी में हो गया। अनशन वाले मतलब, जो अनशन शब्द क्या है, बड़ा कॉमन शब्द, जैसे मैंने बताया था कि बहुत से लोग अनशन पर बैठते हैं। तो ये संस्कृत शब्द है, इसमें क्या है? भोजन न करना।
भोजन में लिप्त न होना। अनशन हमें क्या सिखाता है? निर्विकार होना सिखाता है, निर्लिप्त होना सिखाता है। पहले जो अनशन पे बैठते थे कि भाई थोड़ा सा आप उपवास करिए, अनशन करिए, इसके पीछे यही होता था कि सांसारिक चीजों से निर्विकार होने का एक आप एक अभ्यास करिए, आप निर्लिप्त रहिए संसार से। तो ये जो है निर्विकार का, ये ब्रह्म का जो तीन पाद वाला जो संसार है, उस पर भी, उसमें भी व्याप्त हो गया। इसके बताता है कि शासन संसार में और अनशन संसार में, उस लोक में भी ये ब्रह्म जो है वो व्याप्त हो, जीव में, चेतन में भी और अचेतन में भी व्याप्त हो गया। देखिए ब्रह्म दो प्रकार से कार्य करता है। उसका तीन पाद तो बिल्कुल आपका ऊर्ध्व अवस्था में है, जो कि अनशन रूप में है, समझिए। उसमें कोई किसी प्रकार की वासना नहीं है, किसी प्रकार की चिंता नहीं है, किसी प्रकार की व्याकुलता नहीं है, और कोई प्रकार की इच्छा नहीं, कोई विकार नहीं उसमें। और दूसरा जो एक पाद वाला जो है ब्रह्म जो है, वो शासन रूप में है। उसमें व्याकुलता है, उसमें वासना है, संसर्ग है और मोह है। ये सब चीजें उसमें जुड़ी हुई हैं सांसारिक चीजों में। उसको भोजन चाहिए, उसको वासना चाहिए, और कहीं कहीं कमी होगी, कहीं अधिकता होगी, ये कहीं ना कहीं कमी बेसी बनी रहेगी। तो इस बात को जो है, देखिए दो चीजों को एक ही संसार, एक ही आपके जीव में दो चीजें रहती हैं। इसको बड़े अच्छे ढंग से विभिन्न उसमें समझाया गया है कि एक श्लोक आता है, बड़ा फेमस श्लोक है ये, कि द्वा सपर्णा सविजा सखाया समानम वृक्षम परसुजाते तयोर अन्नम पिप्पलम स्वादयति अनसन अन्यो अभिचाकसीति। यानी एक ही वृक्ष पर पीपल के एक वृक्ष पर जैसे दो पक्षी बैठे हुए हों सखा रूप में, और समानम वृक्षम परसत सुजाते, उसमें से एक पक्षी क्या करता है, पीपल के फल को बड़े चाव से खाता है। तयोर अन्य पिप्पलम स्वाद यति, स्वाद से उसका जो है भक्षण करता है। और दूसरा क्या करता है, अनशन शब्द देखिए यहां भी आया है, अन्यो अनशन अभिशाक्षी, यानी वो केवल साक्षी भाव से, बिना किसी वासना से, बिना किसी लिप्तता के, बिना किसी संलिप्तता के, उसके अंदर जो है वो केवल साक्षी भाव से देखता है। वो क्या है, ब्रह्म है, वो तीन पाद वाला ब्रह्म। और जो आपका जो स्वाद स्वाद ले रहा है, सांसारिक सुखों का भोग कर रहा है, वो एक पाद वाला सांसारिक जीव। तो इस तरह से ये जो दो है, देखिए एक अकबर इलाहाबादी का एक शेर है कि हर जर्रा चमकता है अनबार इलाही से, हर जर्रा चमकता है अनबार इलाही से, हर सांस ये कहती है हम हैं तो खुदा है। ये खुदा होने का प्रमाण है, यही है कि हम हैं, हमारी सांस चल रही है, हमारे अंदर चेतन शक्ति है। तो वो चेतन शक्ति कहाँ से, वो ततो विसंग विक्राम शासना नशनो भी, वो जब व्याप्त जब तक नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेगा, तब तक हमारी चेतनता आएगी नहीं। और देखिए गालिब ने एक बहुत बढ़िया शेर कहा है, बहुत फिलोसफिकल शेर कहा है, और इस शेर से मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। इसके बाद मैं विराम दूंगा अपनी वाणी को, कि न था कुछ तो खुदा था, न था कुछ तो खुदा था, और कुछ ना होता तो खुदा होता। देखिए बहुत गहरे भाव है इसमें, फिलोसफी है पूरी। न था कुछ तो खुदा था, और कुछ ना होता तो खुदा होता, और डुबोया मुझको होने ने। जो होने का भाव रहता है कि अरे मैं हूं, ये फलाना है, इसी ने डुबो दिया। अरे आप हो ही कहाँ पे, आप कहीं नहीं हो, वो तो वही सब कुछ है। और डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता, न होता मैं तो क्या होता। तो इसी अ, गालिब के शेर से मैं आपसे समाप्ति की अनुमति चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय श्री जी मगा साहब। हमारे नैब साहब ने पूरी नींद ले ली है, वो शेर के बाद भी उठ नहीं पा रहे हैं। आपने इतना बढ़िया सुंदर वो किया है, तो यानी कि वो जाग भी नहीं पा रहे। इतनी गहरी, मतलब आज इतना बढ़िया था। नहीं नहीं नहीं, बहुत, ये मैंने कहा ना कि ये मैं नहीं कह रहा था, मैं तो हम्म, था ही नहीं कहीं पे, हाँ, वो तो कोई और शक्ति कहती है। जी जी। हम्म, मेरी मेरी क्षमता नहीं कुछ कहने की। तो बहुत उचित रखा अपने विचार आपने।
और किसी को जिज्ञासा हो तो आदरणीय श्री जी एम अग्रवाल सबसे पूछ सकते हैं। नहीं तो जितना नैब साहब ने सुना होगा फिर नींद से उठने के बाद तो अपना धन्यवाद के तो सबसे शेर भी शायद दो थे बड़े। कुछ गई साहब मेरे ख्याल से देखिए साहब कुछ बोलने वाले हैं शायद ना। साउंड वाले। सब बल्कि नैब साहब ही बताएंगे। परमात्मा का परिचय दिया है, वाकई कुछ कह तो सकते ही नहीं है इसके बारे में, इन्होंने पहले ही अपना कंडीशन मैंने लगा दी है कि रात को बयान। एंटीएलर्जी खाई थी, उस वजह से थोड़ा सा झोंका था, लेकिन मैंने पूरा सुन के आज इन्होंने पुरुष सूक्त जो ऋग्वेदी मंत्र हैं उनका साउंड साउंड बंद, साउंड खोल लीजिएगा। साउंड बंद है सर आपके। साउंड आप आवाज आ रही है सर? अब आ गया, अब आ गई सर। जी सर। असल वो अरे तो चले गए तो आवाज के चक्कर में पूरे ही चले गए। आ रहे हो। वो दरवाजा बंद करने का सोच। जी जी। आइए सर, आइए तो। जी सर। तो आज अग्रवाल साहब ने बड़ा सुंदर पुरुष सूक्तम का चौथे सोपान का अपना उद्बोधन दिया। उसमें आपने ऋग्वेदी जो मंत्र थे उनके उनका विश्लेषण किया। उनका कहना चाहिए बहुत सुंदर कहा जाए एक तरीके से अर्थ सब हम सबको बताया, भावार्थ समझाया, और कैसे ब्रह्मांड की रचना की उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा। जिस ब्रह्मांड को हम जानते हैं, जिस ब्रह्मांड के बारे में सुना, जिस ब्रह्मांड के बारे में हम लोग सुनते आए हैं या जिसको महसूस करते आए हैं, वो पूरा ब्रह्मांड कितना है उसकी तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते जितना हमने देखा है। दूसरा, ईश्वर के चार पादों की कल्पना की गई है। उन चार पादों में से खाली तीन पादों पे उन्होंने वो हम लोग उस वो तो उन्होंने अपने पास ही अभी उस पर कहीं छुआ ही नहीं। एक पाद से जो रचना हुई है 1/4 हिस्सा, उस ब्रह्मांड में भी कितनी गैलेक्सीज हैं, कितने सूर्य गंगा हैं, कितने कुछ है, वो आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ईश्वर के ने जो रचना की है भगवान ने इस संसार की, इस ब्रह्मांड की, उसी का ऋग्वेद में इसमें वर्णन किया गया। और ये इनके बहुत एक सुंदर तरीका अग्रवाल साहब का, मतलब हमने हमेशा ही देखा बड़ा क्लिष्ट, वो जो एक कठिन शब्द विषय है ना वो लेते हैं। पहले जैसे रुद्रों के रुद्र के विषय में लिया, रुद्राष्टम के बारे में वो बताया था, उसके विषय में उनको पता था कि हम लोग को नहीं समझ में आएगा तो पहले ही भेज देते थे, तुम लोग थोड़ा पढ़ के बैठो तब मैं क्लास लूंगा। आज आज उन्होंने तो क्योंकि एक एक मंत्र बोलते गए और उसका विश्लेषण करते गए, उसका भावार्थ बताते गए, तो आज पहले भेजने की जरूरत आवश्यकता तो नहीं थी। लेकिन ऋग्वेद को पढ़ना, ऋग्वेद को समझना, उसका इतना सुंदर भावार्थ करना, विश्लेषण करना, तो आज उन्होंने एक तरीके संसार की रचना के विषय में बताया कि किस तरीके संसार की ईश्वर ने रचना किया। और उस रचना में अभी उसका 1/4 उन्होंने अपने अपने स्वरूप का खाली संसार को दिया। 3/4 इज स्टिल। और मुझे लगता है शायद संसार तो पूरा ही उनका है, जो 3/4 बचा हुआ है उसके विषय में हमारी अभी जो बुद्धि है वहां तक हम सोच भी नहीं पा रहे हैं। वो है जरूर, है कहीं इसी ब्रह्मांड में कहीं, बाकी 3/4 हिस्सा भी जरूर होगा कि उस तक हमारी बुद्धि पहुंच नहीं सकती, उस तक हमारी बुद्धि जा नहीं पा रही। कितना सर, मेरे को तो आज की बातों में यही चीज समझ में आई। इसके अलावा कुछ हो तो सर आपका स्वागत है। आप बाकी आपके सर आज के उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी धृष्टता के लिए क्षमा, जो भी अगर नहीं अंत में किया तो। नहीं नहीं, बहुत अच्छा। धन्यवाद आदरणीय एन के नेप साहब, धन्यवाद आदरणीय श्री जी एम अग्रवाल साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार उनके साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार थोड़ा छोटा सा ही है। आज का विचार, हम किसी भी उपहार का आनंद तब तक नहीं उठा सकते जब तक कि हम उसको खोल नहीं लेते। ये चलेगा। हम किसी भी उपहार का आनंद तब तक नहीं उठा सकते जब तक कि हम उपहार को खोल नहीं लेते हैं। हम भावनाओं का आनंद तब तक नहीं ले सकते जब तक उसका व्यक्त नहीं कर लेते।
हम भावनाओं का आनंद तब तक नहीं ले सकते जब तक उसका व्यक्त नहीं कर लेते। हम जीवन का आनंद एकदम तब तक नहीं उठा सकते जब तक हम जीना ना सीख लें। सही है, सही। जीवन का आनंद तब तक नहीं उठा सकते जब हम जीना ना सीख लें। ऐसा कुछ कहने वाह वाले। वाह। मैं एक चीज वाह बताएं, वाह कई बार हम बिना खोले ही सिर्फ टटोल के अंदाजा लगा लेते हैं कि इसमें गिफ्ट पैक में है क्या, वाटर बॉटल है या टिफिन बॉक्स है। नहीं सर, हमारे एक मित्र हैं, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा उनको जूम पे। वो जब उनको किसी कार्यक्रम में बुलाते थे ना, तो उनको जैसे हम कोई चीज गिफ्ट देते थे अपना। होली पे एक सम्मेलन भी रख लीजिए। तो उसमें होली भी आ रही है। जब हम कोई इनको गिफ्ट देते थे ना, तो बोले मैं कहूँ तो मैं अपना खोल के देख लूँ। बोले मेरी जिज्ञासा मुझे घर तक पहुंचने तक नहीं है, मैं पहले अभी खोल के देखना चाहता हूँ आपने दिया क्या है। तो ऐसा नहीं, मतलब शिष्टाचार के नाते आदमी नहीं खोलता, पर वो कहते नहीं साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं अभी खोल के देखना चाहता हूँ कि आपने दिया क्या है। सर आप ये कह रहे हैं, हमने तो ऐसे लोग देखे हैं जो जिनको आप गिफ्ट दे आइए, उसके बाद उसको खोल के देखेंगे, उनकी नहीं समझ में आएगा तो मार्केट में उसका रेट पता करवाएंगे कि इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, और अगर कुछ सस्ता बदला हुआ तो ला के आपके सिर में दे मारेंगे। हमने को एक आदमी को बाद में जाके कहा भैया गिफ्ट भी रख लो, ये लिफाफा और ले लो, गलती हो गई, हमें खुद नहीं पता था कितने का था। ऐसे भी लोग हैं, तो उसकी तो आदत छोड़िए। मतलब वर्चुअली मैंने इस चीज को देखा, बहुत क्लोज में देखा, जो मतलब कन्वेट किया, ये तो कितने का तुम गिफ्ट देगा, तो बड़ा अजीब सा लगा। मैं सॉरी, मुझे खुद अंदाजा नहीं था, वाइफ ले आई थी, आई एम कमिंग, जाके एनवेलप उनको दे रही, वही था कि इतना का खा गए हो, इतना का पी गए हो, और तुम गिफ्ट खाली इतने का दे गए हो। वो जो आज के चुटकुले नहीं व्हाट्सएप पे आते हैं, उसी टाइप का था। चलिए सर, 3 बार ओम का उच्चारण करें और नई ऊर्जा के साथ नींद को भगाते हुए सर। ओ शांति 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 शांति। सबको शांति। प्रणाम और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः